केकई बोली बड़ी अच्छी खबर लाई, सूचना लाई। वास्तव में केकई राम को अत्यधिक प्रेम करती थी। सबसे ज्यादा तीनों माताओं में यदि प्रेम करती थी राम से तो केवल केकई बहुत प्रेम करती थी। क्यों? जब राम जी कुछ बड़े हुए, बोलने के योग हुए, तो इनके मुख से जब निकला अम्बा माँ, तो कौशल्या ने कहा बेटा राघव तेरी माँ तो केकई ही है। और उस दिन से राम जी अम्बा केकई को माँ कहकर पुकारते थे और केकई भी इनको बहुत प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। तो केकई ने कहा तो क्या हुआ, यदि मेरे राम राजा बनेंगे तो इससे और सुंदर बात क्या होगी। केकई फिर मंत्रा ने फिर कहा यदि ये तुम्हें कुछ पता है, यदि राम राजा बने तो राजमाता कौशल्या बनेगी, आप नहीं बनोगी। केकई तुम नहीं बनोगी। इतना कह के चली, ये बात समझ में आई कि क्या क्या आप हमसे कहो। तो आज उसी समय मंत्रा ने कहा मैं ये कहना चाहती हूँ यदि राम राजा बनी तो राजमाता कौशल्या बनेगी। अच्छा बोली तो मैं क्या करूँ? बोली करो क्या, तुम्हारे पास दो वरदान है दशरथ जी के पास, राजा के पास में धरोहर के रूप में दो वरदान है, वो वरदान मांग लो। वरदान कौन है? देखिए ये जो केकई है बहुत सुंदर है। दशरथ जी ने जब इनको देखा था तो मन में ये ठान लिया इनके साथ मेरा विवाह हो गया। महाराज तो इन्होंने केक राजा से बात की, ये राजा केक की बेटी है केकई। बोले तो राजा केक ने कहा राजन हम अपनी बेटी तुम्हें देने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या? बोली मेरी बेटी के द्वारा जो बेटा पैदा होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। अगर आपको स्वीकार हो तो मैं आपका विवाह कर दूं। दशरथ ने विचार किया कि कौशल्या सुमित्रा के अभी तक बेटा हुए नहीं, अब होंगे भी नहीं। इन्होंने कहा मैं स्वीकार है। तो ठीक है, विवाह हो गया। अब विचार किया ये जो केकई है बहुत सरल थी, सीधी थी, आज जैसा कह दो वही करती थी। तो महाराज राजा केक ने विचार किया कि राजा दशरथ इसे कहीं बहला फुसला के कहीं जो है अपने बड़े पुत्र को राजा न बनाते। तो साथ में दहेज में मंत्रा दासी भेजी, बोले तुम समय समय पे इन्हें याद दिलाती रहना। इसलिए मंत्रा को महाराज केक ने भेजा है अपनी बेटी केकई के साथ कि अगर राजा दशरथ भूल भी जाए तो तुम केकई को याद दिलाती रहना कि तेरा पुत्र ही अयोध्या का राजा बनेगा। यही कारण है। अब महाराज एक बार युद्ध चल रहा था तो केकई युद्ध करना भी जानती थी, धनुष विद्या में भी निपुण थी केकई। तो ये दशरथ जी के साथ युद्ध करने गई। उस समय दशरथ जी के रथ के पहिए की धुरी जो कीली होती है, कील, वो निकल गई। उस समय केकई ने अपनी 2 अंगुली लगाई वहां पर, राजा को विजय मिल गई। दशरथ जी ने ये दृश्य देखा, 2 उंगली जो है धुरी में लगाए हुए केकई। उसी समय दशरथ जी बोले देवी आज तुमने मुझे विजय प्राप्त कराई, मेरे प्राणों की रक्षा कराई है 2 अंगुली लगाकर। तो देवी केकई मैं तुम्हें 2 वरदान दे रहा हूं, मांग लो। तो केकई ने कहा राजन आज तो मुझे जरूरत नहीं है,
जब आवश्यकता पड़ेगी उस समय मैं आपसे मांग लूंगी। मेरे ये 2 वरदान आपके पास धरोहर के रूप में रखे। आज वही बात याद दिलाई कि कई को मंथरा ने, बोले अपने वरदान मांग लो। उसी समय ये कोप भवन में पहुंची। पहले राजाओं के यहाँ कोप भवन मकान बनवाया जाता था तो उसमें एक कमरा कोप भवन भी बनाया जाता था, लेकिन अब नहीं बनते। ये पहले की बात है, राजाओं के शासन काल में चलता था। मैंने सोचा यदि आज कोप भवन घर में बनवा दिया जाए तो 2-4 डर ही नहीं। यही कारण है कोप भवन अब नहीं बनाया जाता। पहले राजाओं के शासन चलता था ये नहीं। तो महाराज कैकेयी पहुंची कोप भवन में। संध्या का समय, सभा विश्राम हुई। दशरथ जी सबसे पहले कैकेयी से मिलने जाते थे। बहुत सुंदर थी कैकेयी, ऐसा वर्णन मिलता अपने शास्त्रों में। संध्या का समय है तो कैकेयी से मिलने पहुंचे। जाकर के देखा वो कोप भवन में लेटी है। दशरथ जी बोली ये दशा कैसी हो गई देवी तेरी? अरे उठो, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। कल तुम्हारा पुत्र राम अयोध्या का राजा बनेगा। जो कहा अब तो वो ठीक, क्रोध में आ गई और दशरथ जी से बोली राजा ये कैसा दिखावा कर रहे हो? आप प्रेम करते हो। यदि प्रेम करते होते तो मुझे ये पहले बता देते कि कल राम राजा बनेंगे। बताओ, तुमने मुझे बताया आज तक? दशरथ जी बोले तो क्या हुआ, अब तो बता रहे हैं। बोले ये तो सब दिखावा है। कहने लगी कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो? और कैसी बातें कर रही हो? कैकेयी ने कहा बस ये बात है कि आप राम राजा बना रहे थे तो हमें भी तो बता सकते थे। दशरथ जी बोले कोई बात नहीं, अब ये भुलवा रहे भरत जी को। बोले ऐसा कुछ नहीं। बोले अब तो आप हमें 2 वरदान दे दीजिए बस। जो आपके पास मेरे वरदान धरोहर हैं वो दे दीजिए। तो दशरथ जी बोले मांगो देवी। तो महाराज जी कहते हैं कि कैकेयी ने कहा मांग लें? बोले हाँ, आप मना तो करोगे नहीं। दशरथ जी बोले तो एक 4 मांग किन लेऊ? 2 के 4 मांग लो, क्योंकि हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं। अच्छा, बोले तो मांग लें? बोले मांगो। बोले पहला वरदान मेरे प्यारे भरत लाल को देवराज को टीका, पहला वरदान। जो कहा दशरथ जी रोने लगे, उदास हो गए। देवी कैकेयी क्या मांग रही है? महाराज मेरे वरदान है आपके पास धरोहर के रूप में, तो आप दे दीजिए।
दशरथ जी बोले दूसरा मांगो। तो आज के कई बोली सुनो महाराज, दूसरा वरदान क्या है? बोले राम जी को 14 वर्ष का वनवास। जो कहा राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। होश आया तो रोने लगे। देवी ये क्या मांग रही हो? कृपा करो, यदि राम नहीं तो मेरे प्राण नहीं। यदि राम वनवास चले गए तो फिर मेरे प्राण नहीं रहेंगे, तुम्हारा श्रृंगार चला जाएगा देवी। केकई बोली महाराज मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस आप तो मेरे 2 वरदान दे दीजिए। अब तो महाराज प्रशंसा करी दशरथ जी ने, बड़ी सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है केकई से। बोले सोमुख सुलोचन, सुमुख माने सुंदर मुख वाली, सुलोचन माने सुंदर नेत्रों वाली, पिक वचन, पिक माने कोयल की भांति बोलने वाली। बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया दशरथ जी ने रानी को मनाने के लिए। बोले सुमुख सुलोचन पिक वचन देवी। लेकिन केकई ने काम में कुछ नहीं जानती हूँ। बोले तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम जी को वनवास। दशरथ जी बोले केकई एक बात सुनो, कल प्रातःकाल में मंत्री सुमंत को भेज करके भरत जी को बुला दूंगा, भरत जी का तिलक कर दूंगा, लेकिन मेरे राम को वनवास न मांगो देवी। आज केकई मौन हो। दशरथ जी के नेत्रों से अश्रु बिंदु टपक रहे हैं। देखिए इस शरीर में सबसे प्रिय क्या है? प्राण। दशरथ जी बोले यदि तुम मांगो तो मेरे प्राण भी मांग लो, लेकिन मेरे राघव को वनवास न मांगो देवी। मैं अपने प्राणों को भी दे सकता हूँ, लेकिन राम जी को न मांगो। महाराज इधर आज रोते रहे, बहुत समय तक दशरथ जी रोए। इधर राम जी ने विचार किया चलो पिताजी से मिलने। पिताजी से मिलने के लिए केकई के भवन में मंत्री सुमंत ने बताया केकई अम्बा के यहाँ गए। जाकर के देखा दशरथ जी लेटे हुए हैं, रुदन चल रहा, नेत्रों से अश्रुबिंदु टपक रहे हैं। उसी समय राम जी बोले माँ ये पिताजी की दशा क्या है? केकई बोली वो सब कारण तुम हो। राम जी बोले क्या कह रही है? बोले हाँ तुमसे इतना प्रेम है दशरथ जी को, तुम्हारे पिता को, जिसके कारण ये दशा हो गई है। तो ऐसी कौन बात है? अम्बा केकई बोली मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान भरत को राज तिलक और दूसरा वरदान तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। राम जी मन में प्रफुल्लित हो गए। अहो भाग्य, मैं तो आज सौभाग्यशाली हो गया। क्यों? मेरे भैया भरत राजा बनेंगे, मैं तो और बड़ा हो जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे? इतिहास में क्या कहा जाएगा? राजा भरत के बड़े भैया राम। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम है राम जी। बोले हमें स्वीकार है। राम जी अपनी माता पिता से मिलके पहुंचे कौशल्या जी के भवन में, और यहाँ कौशल्या मैया बहुत प्रसन्न है। सवेरे राम राजा बनाए जाएंगे, बड़ी प्रसन्न है, गाती घूम रही है। तो तब तक राम जी पहुंच गए बलकल वस्त्रों में। कौशल्या बोली लाला
अरे राघव, ये कैसी दशा है? तुम्हारा कल तिलक है और तुम ऐसे घूम रहे। राम जी बोले मैया मुझे कल वनवास जाना। जो कहा कौशल्या बोली बेटा कैसी बातें कर रहे, अच्छे समय में जब शुभ समय हो तो ऐसी बातें नहीं किया करते। राम जी बोले मैया मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। कौशल्या बोली ये बताओ तुझे वनवास दिया किसने? तो भी माता के कई पिता दशरथ। क्या कहा? तो आज कौशल्या बोली राम यदि केवल एक का आदेश हो, यदि केवल मैया केकई ने तुम्हें वनवास दिया हो या केवल पिता दशरथ ने तुम्हें वनवास दिया हो तो आज तेरी मैया तुझे मना कर रही, तुझे वनवास नहीं जाना। और यदि माता पिता दोनों का आदेश हो तो राम आज तेरी मैया तुझे आदेश देती है कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। बोले जो पितुमात कहो बन जाना तो कानन सत अवध समान। जो पितुमात कहो बन जाना तो कानन, कानन माने जंगल, तो कानन सत अवध, सो अयोध्या के बराबर वहां जंगल हो जाएगा यदि माता और पिता दोनों का आदेश है। मैया दोनों का ही आदेश है तो ठीक है राम वनवास जाओ। आज मैया रोने लगी। कौशल्या देखो ए विधाता तुम्हारे हृदय में किंचित मात्र भी दया नहीं है क्या? आज मेरे हृदय का टुकड़ा, मेरे कलेजे का टुकड़ा राम वनवास जा रहा है। ए विधाता किंचित मात्र भी दया नहीं है क्या? आज कौशल्या मैया रोने। राम जी तैयार भये, तब तक जानकी जी आ गई। जानकी जी बोली प्रभु आप नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगी, मैं तो आप ही के साथ चलूंगी। राम जी बोले सादर सास ससुर पति पूजा। अरे घर में रह के माता पिता की सेवा करो, जंगल में करोगी क्या जाके? नहीं स्वामी। क्यों? बोले जिया बिनती है नदी बिन पारी, उत्ते नाथे पुरुष बिन नारी। जैसे ये शरीर में यदि प्राण ना हो तो ये देह बेकार है। जिय बिन देह नदी बिन बारी, यदि नदी में जल ना हो, पानी ना हो तो उसे कौन नदी कहेगा? बोले तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी नाथ? स्वामी राम जी ने देखा, रोते बिलखते जानकी जी को देखा। राम जी बोले तो ऐसा करो ठीक है चलो। तब तक लखन लाल आ गए, लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया यदि आप जाओगे तो हम भी साथ चलेंगे। राम जी बोले ना भैया तुम ना जाओ। क्यों? इस समय भैया भरत शत्रुघ्न भैया ममाने अपने मामा के यहाँ है, पिताजी बीमार पड़े हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। और जब राज्य में राजा नहीं होगा, देखभाल करने वाला नहीं होगा तो चोरी डकैती अराजकता बढ़ जाएगी, इसलिए तुम्हें राज्य की रक्षा करनी है। लक्ष्मण जी बोले भैया मैं तो रुकने वाला नहीं हूं। तो राम जी बोले जाओ अपनी मैया सुमित्रा से आदेश ले लो, आज्ञा तो ले लो जाकर। आज लक्ष्मण जी पहुंचे अपनी मैया के पास में, जाकर प्रणाम किया। आज मेरे भैया वनवास जा रहे हैं। तो सुमित्रा ने ना कुछ पूछा ना कुछ बताया, सीधे बोली चले जाओ। काहे? बोले तुम्हारे हेत राम बन जाहि, दूसर हेत तात कछु नाहि। तुम्हारे कारण राम वनवास जा रहे हैं। लक्ष्मण बोले भैया ये तुम क्या कह रही हो, मेरे कारण क्यों जा रहे? देखो लक्ष्मण कौन है? शेषावतार।
लक्ष्मण शेष अवतारी है और पृथ्वी को धारण कौन किए? शेषनाग। तो आज पृथ्वी पर संकट है रावण आदि राक्षसों का। राम यदि बन नहीं जाएंगे तो ये पृथ्वी का भार हटेगा कैसे? बस यही कारण है तुम्हारे ही तो राम बन जाए, और कोई दूसरा कारण नहीं। चले जाओ, शहर से जाओ। पत्नी से पूछा और मिला जी बोली आप चले जाइए। अब तो राम लक्ष्मण माता जानकी जी के साथ में राम जी वनवास की ओर चल रहे हैं। पहुंचे पिता दशरथ जी के पास, चरणों का वंदन किया, कौशल्या मैया की चरण वंदना करी। पुनः महाराज जी कहते राम लक्ष्मण चलने लगे तो मंत्री सुमंत को बुलाया दशरथ जी ने, बोले इन्हें ले जाओ। मैंने 14 वर्ष का वनवास दिया तो तुम 14 दिन तक जंगल में घुमाते रहना, लौट कर वापस अयोध्या ले आना। आज उसी समय राम लक्ष्मण जानकी जी को रथ में आरूढ़ किया, मंत्री सुमंत लेके चल पड़ा। तो आज नगर के नर नारी जिसने सुना राम वनवास जा रहे तो सब दौड़े गांव से नगर। उसी समय कौशल्या मैया रोई, नगर के नर नारी सब रोए हैं। उसी समय राम जी के साथ चल पड़े। आगे आगे राम लक्ष्मण जानकी, पीछे पीछे अयोध्या के नर और नारी सब चल पड़े पीछे पीछे। जंगल में पहुंचे। रात्रि में राम जी ने विचार किया कि अयोध्या के स्त्री पुरुष जाएंगे कहाँ? जंगल में भटकेंगे, वहां तो राक्षस हैं, कांटे हैं। तो राम जी ने मंत्री से कहा, सुमंत जी से कहा, बोले ऐसे रथ को चलाओ, बोले रथ के पहियों का चिन्ह न रह पाए। ठीक है। आज अयोध्या के स्त्री पुरुष सब सो गए जंगल में। उसी समय राम लक्ष्मण जानकी जी रथ पर आरूढ़ हुए मंत्री सुमंत के साथ में महाराज जंगल की ओर आगे निकल गए। प्रातः काल जागे तो देखा नर नारियों ने राम जी नहीं है। उसी समय रोते बिलखते अयोध्या के स्त्री पुरुष वापस नगर अयोध्या लौट आए। राम जी आगे बढ़े, बोले प्रथम पास तमसा कर दूसर सुर सरी तीर। इनका प्रथम वास तमसा नदी के तट पर हुआ। उसके बाद आगे बढ़े, कहां पहुंचे? श्रृंगबेरपुर। श्रृंगबेरपुर जो है यहाँ के राजा है निषाद राज गोह। तो श्रृंगबेरपुर में राम जी से मित्रता हुई है महाराज निषाद राज गोह से। नाथ ती है बाता
केवट बोला महाराज बुरो ना लग जाए, तुम ठहरे राजा के लड़का। राम जी बोले हाँ बताओ। बोले तुम्हारे नाथ तीन महातारी। राम जी बोले सो। बोले तो काय को जंगल में जाएगा, यही तो कारण है। राम जी चुप। राम जी बोले अच्छा ये बातें छोड़ो, हमें पार कर दो। केवट बोला महाराज पार तो आप तभी होगे जब आप हमसे ये कहोगे आओ भैया केवट मेरे पैर धुल लो। राम जी चक्कर में पड़ गए, कहीं ये भी कहा जाता कि तुम्हारे पैर धुल लो। केवट बोला कहा जाता हो या न कहा जाता, लेकिन आज आपको कहना पड़ेगा। रामचरितमानस में बड़ा हटीला भक्त यदि कोई है तो केवट। केवट कह रहा प्रभु आज आपको कहना पड़ेगा कि आओ भैया केवट मेरे पैर धुल लो। अब राम जी सोच रहे कि हम अपन ससुराल गए हूं तो हमने नहीं कही।